तो एकाएक सीनियर सिटीजन आते हैं और जब मैं प्रिंट कर रहा था रिसिप्ट उसी समय आके कहते हैं कि मेरा भी कर दीजिए। मैंने कहा लंच का टाइम हो गया है सर, अभी नहीं किया जाएगा आपका, लंच के बाद आप आइए हम आपका कर देंगे। अब वो सीनियर सिटीजन गुस्सा में आ गया, मैं आपने अभी देखा है, आपने किया है, आप मेरा क्यों नहीं कर रहे हैं। सीधा वो मुझ पर बरस पड़े, चिल्ला रहे हैं। तब मैंने शांतिपूर्वक कहा कि आप, मैं लंच की ओर जा रहा हूँ, लंच के लिए जा रहा हूँ, आपको जो बात करनी हमारी मैडम है, एसपीएम मैडम, सब पोस्ट मास्टर हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। और ये कहकर मैं अपने साइकिल स्टैंड की ओर निकला और जैसे ही बाइक पर मैं बैठने और चाबी को ऑन करने के लिए मैं आया, उसी समय उस सीनियर सिटीजन के साथ दौड़ते हुए अबे चुबे और गाली गलौज करते हुए आते हुए 2 झापड़ धाए से मेरे को मार दिया गया। अब मैंने कहा क्यों मार रहे हैं आप सर, क्यों मार रहे हैं आप मुझे? तो मैंने आपको देखा है कि आप रजिस्ट्री बुक कर रहे थे, उसके बाद भी आपने मेरा नहीं किया, ये कहकर वो मेरे से लड़ने लग गए, बहस करने लगे। उसके बाद ऑफिस के अंदर मैंने घुसा और घुसने के बाद हमारे एसपीएम मैडम है, उनसे मैंने कंप्लेन की कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया, ये मैंने उनसे कहा। और सारे हमारे जो स्टाफ वाले हैं मेरे सपोर्ट में आए और वो भी बहस करने लगे। एकाएक हमारे सर ने कहा कि तुरंत कॉल करते हैं मैडम, पुलिस को सूचना देते हैं, फायर करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, ऐसा कहा गया। वैसे ही वो सीनियर सिटीजन, ठीक है मैं एसपी के पास जाता हूँ, ऐसा कर वो निकल गए। और उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर सर के संज्ञान में भी आया, वो भी आए और पूरे बातों का जो है मेरे से विश्लेषण लिया गया। मैंने लिखित में दिया कि मेरे साथ इस प्रकार से कृत्य हुआ। उसके बाद हम सीधे पुलिस थाने की ओर गए फायर कराने के लिए। वहाँ जब गए तो पुलिस थाने में गए तो वहाँ एएसआई बैठे हुए थे, उनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि ऐसे आप आवेदन लिखिए, फायर की कॉपी ऐसी लिखिए, उसके बाद हम दर्ज करेंगे। और उन्होंने पूरी रीति से हमें बताया कि इस प्रकार के मामले में एक ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर हाथ उठाने और ST/SC व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाने से जो है ये ST/SC एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है, इस प्रकार उनके द्वारा कहा गया। तो हमने कहा ठीक है सर, हम अभी लंच की ओर जा रहे हैं। और उनके द्वारा भी सपोर्टिव हमसे हुआ कि कहा गया कि मैं 9 बजे तक बैठा हूँ, आपकी कंप्लेन दर्ज करने के लिए मैं बैठा हूँ। फिर हमने वापस वहाँ से निकलने का प्रयास किया और निकलते हुए टीआई साहब आ गए और उनके संज्ञान में ये डाला गया कि इनके साथ ये कृत्य हुआ गया। चूँकि जो अपराधी कह सकते हैं, मुलजिम जो व्यक्ति था वो चूँकि मिश्रा था, पंडित था, और चूँकि टीआई भी जो है वो तिवारी जी थे, तो उनके द्वारा संज्ञान मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप आवेदन बना के लाइए और फिर मैं देखता हूँ। उन्होंने तुरंत फोन लगाया और चूंकि जो अपराधी था वो व्यक्ति एक एडवोकेट था, एक वकील था, जो कि तो इसलिए जो है उस टीआई सर के द्वारा जो है तुरंत बार काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं उनको फोन लगाया गया कि आपके काउंसिल के जो मेंबर हैं विजय मिश्रा जी, उनके द्वारा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ उनके ऊपर हाथ उठाया गया है, इस प्रकार का हुआ है, पर संज्ञान में दिया गया। और देने के बाद मैं लंच पे गया, आने के बाद में तुरंत फ़ोन किया गया कि टीआई साहब के द्वारा समझौते का प्रारूप रखा गया है, इसलिए बुलाया गया। हमने वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद में उस सीनियर सिटीजन के द्वारा कांपते हुए सर मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसी बीच में बार काउंसिल के जो चेयरमैन साहब होते हैं, बार काउंसिल जानते होंगे बहुत सारे लोग कि चेयरमैन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बार काउंसिल के चेयरमैन कहा जाता है। एक काउंसिल होता है उनका, उसको बार काउंसिल कहा जाता है, उसी के चेयरमैन थे। और सबसे सीनियर एडवोकेट भी थे, उनके द्वारा भी मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती की गई कि इनके द्वारा इस प्रकार का हो गया है, इनकी पत्नी का डेथ हो गया है, इनके पुत्र को जो है गोली मार दी गई, हॉस्पिटल में एडमिट है, इस प्रकार कहा गया। इसलिए इनका जो है मेंटल तौर पे सही नहीं है और बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी लेवल इनका अब बढ़ा हुआ है, इसीलिए इनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य हो गया, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार वो बार बार मुझसे हाथ जोड़ने लगे। टीआई साहब
चुपचाप से मेरे कान में आकर कहते हैं बड़ा पागल है इसीलिए ऐसा किया, माफ कर दीजिए ऐसा। तो मसीह प्यारों में कहना ये चाह रहा था कि ST/SC एक्ट अधिनियम 1989 के अनुसार हम लोगों के लिए प्रावधान है कि हम लोगों के विरोध में अगर किसी प्रकार का कृत्य किया जाता है तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और गैर जमानती वारंट इशू हो जाता है, कोई जमानत नहीं मिलता, सीधा अंदर। तो मसीह प्यारों में कहना यह चाहता था कि ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उन पक्ष के द्वारा ये जान लिया गया और OTI के द्वारा साफ स्पष्ट उनको हिदायत दी गई कि ये जानते हैं ST का वो कर्मचारी है, ST आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब का वो कर्मचारी है और उस पर जो आपने हाथ उठा दिया है आपकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी और आपको गैर जमानती वारंट पे आपको जेल जाना पड़ेगा। जब उनको ये खैर वो वकील है उनको सब पता है, तो उनके द्वारा फिर जो है चिंतन मनन करने के बाद वापस फिर आके इस प्रकार माफीनामा मुझसे लिया गया। मसीह प्यारो कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये कोर्ट में जाएगा। और मैं बता दूं मसीह प्यारो ST/SC का जो एक्ट के तहत जो है कोई भी अपराध दर्ज किया जाता है उसमें छोटे मोटे ASI, सब SI, सब इंस्पेक्टर और 3 स्टार के TI जो होते हैं इन सब को जांच करने का अधिकार नहीं है। DSP, ASP, SP रैंक के अधिकारियों को जांच करने का अधिकार है, इससे नीचे वालों को नहीं। ये प्रावधान हम लोगों को मिला हुआ है। मसीह प्यारों मैं कहना ये चाहता हूँ क्योंकि ये विषय हमको आज हमें चिंतन करने के लिए मिला हुआ है कि उन लोगों को पता था जब ये कोर्ट में जाएगा न्याय किसके पक्ष में होता, आप बताइए किसके पक्ष में होता, उनके पक्ष में या मेरे पक्ष में? मेरे पक्ष में अवश्य, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, ना तो उनसे कोई बदतमीजी की गई थी, ना उनसे मेरे द्वारा कोई अपशब्द कहा गया था। और चूंकि ये भी नियम है कि सीनियर सिटीजन के ऊपर अगर हम बुरा बर्ताव करते हैं और हमारे द्वारा अपराध उनके प्रति होता है तो हमारी नौकरी भी जाने की नौबत आती है। ये भी है मसीह प्यारो, उस समय मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आया। मैं चाहता तो उठा के पटक सकता था, आदिवासी आदमी हूँ भाई, इतना जोश है, इतनी ताकत है, लेकिन मैं शांति से खड़ा रहा और धीरजता के साथ संयम बरतते हुए मैं चुपचाप रहा। बस इतना ही कहा कि मैं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैंने आपके प्रति कोई ऐसा बिहेव नहीं किया कि आप मुझ पर इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। तो मसीह प्यारो, उन लोगों को पता था कि जब कोर्ट में जाएगा निश्चय हमें अंदर जाना पड़ेगा और वकालत की जो लाइसेंस होती है वो रद्द हो जाएगा, न्याय मेरे पक्ष में मिलेगा। मसीह प्यारो, ये सारी जो न्याय है उस पॉलिटिकल न्याय के बारे में जब मैं बताया और ये केवल सांसारिक है और हम पढ़ने जो वाले हैं वो प्रभु तेरा न्याय करेगा। इब्रानी 10:30 उसका 31 को जब हम अभी पढ़ेंगे वो प्रभु हम लोगों के लिए उस अनंत न्याय का काम करेंगे। मसीह प्यारो, तो सबसे पहले मैं वचन की ओर जाऊंगा और सबसे पहले इब्रानी की किताब खोलेंगे 9 उसका 27। और जैसे मनुष्य का मरना और न्याय होना नियुक्त है। मसीह में प्यारो, इब्रानी 9 उसका 27 में स्पष्ट कहा हुआ है कि इंसान का एक बार जन्म लेना और उसका न्याय होना नियुक्त है। हम लोगों का जन्म हुआ आदम के बाद, हम लोगों की जो है आदम के हम वंशज है। मसीह प्यारो, आज हमारे जन्म लेने के बाद हर एक इंसान का न्याय होना नियुक्त है। और हम आगे एक वचन देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 5 उसका 22 में कहता कि इसको जब हम देखते हैं तो न्याय करने का अधिकार जो है परमेश्वर पिता किसी और को दे रखा है। और वो कहता है पिता किसी और का न्याय नहीं परंतु सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मसीह में प्यारो, आज सभी का न्याय का समय आज पहुंच रहा है प्यारे। मसीह प्यारो, उसका जो अधिकार है केवल यीशु मसीह को मिला है और उसी के द्वारा इस संसार का न्याय होगा। पिता भी न्याय नहीं करेगा लेकिन अधिकार उनको जरूर है, लेकिन उस अधिकार का कर्तव्य पालन करने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को कहा। मसीह प्यारो, प्रेरित क्रिया उसका 17 उसका 31 में भी कहता है ये सारे चीज नियुक्त है
और उस मनुष्य के द्वारा धर्म से और न्याय से, धर्म के द्वारा उसका जगत का न्याय हो। और इसको यीशु मसीह ने प्रमाणित किया है। मसीह प्यारो, ये अधिकार परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह को दिया गया है। और वो न्याय जो है बिल्कुल प्रेमता के साथ में, धर्म के साथ में इस संसार के लोगों का न्याय है। क्यों यीशु मसीह को या परमेश्वर को न्याय करने का अधिकार मिला है? हम लोग उत्पत्ति किताब उसका 2 उसका 7 में देखेंगे। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसलिए ये अधिकार उसको मिला है क्योंकि संसार के सारे लोगों को उसी ने बनाया है। आदम को उसने मिट्टी से बनाया, उसके बाद पूरी सृष्टि आज जो चल रही है उसी के द्वारा, उस वंश के द्वारा आज आगे बढ़ी हुई है। मसीह प्यारो, आज सृष्टि, आज पूरे विश्व की जनसंख्या जब हम देखेंगे 792 बिलियन करोड़ आज पूरे पृथ्वी की जनसंख्या है। 792 करोड़ 7.92 अरब इतनी जनसंख्या आज पूरे विश्व की है। और इतने पूरे लोगों का, और इससे पहले कितने जो मृत्यु को प्राप्त करने, उन सभी का अन्याय करने का अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह को है, केवल और केवल परमेश्वर पिता को है। मसीह में प्यारो, आज हम सभी का न्याय निश्चित होना है क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 3 उसका 10 में कहता है सभी अधर्मी है, कोई भी धर्मी नहीं है और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मसीह प्यारो, पाप की मजदूरी मृत्यु। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को न्याय करने की आवश्यकता है। वो ये नहीं, सबसे पहले तो उससे पहले मैं सेकंड कैटेगरी की ओर जाऊंगा। दूसरा जो है, जब हम देखें तो दूसरी कैटेगरी में वे लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं किया और इनकार कर दिया, उनके साथ क्या किया जाएगा? सपनिया उसका 6 में पहले पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखता है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए उनको मैं क्या करूंगा? सत्यानाश कर दूंगा। ये सत्यानाश क्या है? आग की गंधक में डाल दूंगा। जो यीशु के पीछे चलने से लौट गए, और मेरे को लगता है ये जो बेल्ट है, ये जो क्षेत्र है, ये वही बेल्ट है ना जिस बेल्ट में एक कार्यक्रम बहुत जोरों शोर से चलता है। क्या बोलते हैं उसको? जसपुर के बहुत मुखिया लोग इस कार्यक्रम को इस क्षेत्र में करते हैं। और हमारे पड़ोसी चिकनी पानी में भी कार्यक्रम किया गया था, घर वापसी का कार्यक्रम। यहाँ मेरे ख्याल से सब मसीही लोग हैं, इसीलिए इन बातों को मैं स्पष्ट, घर वापसी का जो कार्यक्रम रखा जाता है मसीह प्यारा, चिकनी पानी के कार्यक्रम में मैं जब देख रहा था तो घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा था, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि बिशप पीडीएस फिरकी के समय में हम विश्वासी हुए थे और अब हम अपने पूर्वत धर्म और अपने पूर्वत देवी देवताओं के पास हम वापस आना चाहते हैं। इस प्रकार वो लोग कह के वापस पुनः घर वापसी उस कार्यक्रम में हमारे जसपुर के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके द्वारा पांव धोकर अपने हिंदू धर्म में वापस लौटाया गया। और उस कार्यक्रम में मैं ये भी सुना था कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले पंडाल को उखाड़ दिया था, फेंक दिया था, फिर उसके बाद समेट उमेट के फिर झंडा गाड़े और क्या किया, उसके बाद यज्ञ और पूजा पाठ और करते हुए बाकी लोगों का इस घर वापसी का कार्यक्रम किया गया। मसीह प्यारो, ये जो उड़ाव में परमेश्वर का वचन भी इसमें कहता है, नेता है गोहला ही उगतन धरा की कुखतर एरो और मेरखा राजी काला पोल्लो। ये वही लोग हैं जो पहले यीशु मसीह पर विश्वास करके फिर पुनः लौट जाते हैं। ये दूसरे कैटेगरी की यही लोग हैं। और इनका क्या होगा? इनको भी वाकफर मिलेगा भैया, ये भी समिति के लोग हैं, डायरेक्ट इनको नरक के राज्य में डाल दिया जाएगा। इनके लिए भी, इन्हें न्याय की कैटेगरी में लोग नहीं आने वाले। ये लोग क्या है, डायरेक्ट ये लोग भाई इनकार कर दिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे बोलने वाले लोग। हम लोग को यीशु मसीह पर कोई भरोसा नहीं है, हमने विश्वास करते हैं। जो खुद मारा गया वो हमें क्या बचाएगा? इस पर हम क्यों भरोसा करें?
है ना, जो दिखता है ना कुछ होता है, ऐसे पर हम क्यों विश्वास करें? ऐसे विश्वास करने वाले लोगों को भी वाको हर टाइप का सीधा उस नरक की झील में डाल दिया जाएगा। मसीह में प्यारो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, और ये बेल्ट वही है सर, मुझे बेल्ट पूरा वही घर वापसी का इधर काफी जोरों शोरों से चलता है। तो देख लीजिए, सतर्क हो लीजिए आप लोग भी पहले पुनरुत्थान के भागी होना है कि उस अनंत झील में आप लोग को प्रवेश करना है। मसीह प्यारे, आज आवश्यकता है हम लोगों को परमेश्वर के वचनों में मजबूत होना। और आज हम लोग जब देखेंगे, हमारा मूल विषय जब हम देखते हैं सफलता का रहस्य, और खंड विषय में भी जब हम देख रहे थे हमारे पादरी साहब तैरस कुजूर साहब के द्वारा भी कि हमारी सफलता से कलीसिया की उन्नति होगी। जब हम स्वर्ग के अधिकारी होने योग्य अपना जीवन बिताएंगे तो हम लोग हर चीज में उन्नति करेंगे। हम विश्वासी होंगे तो दान देने में भी हम आगे होंगे। हर चीज में हम धन के पीछे दौड़ने वाले नहीं होंगे। आज हम लोग क्या देखते हैं कि आज हर कोई व्यक्ति YouTube में अपना चैनल बना रखा है, यूट्यूबर बनना चाह रहा है और धन कमाना चाह रहा है, क्योंकि YouTube से आजकल बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं। मसीह प्यारो, ऐसे लोगों के विषय में हमारे MSS के पादरी साहब जिन्होंने कहा, ऐसे लोग उस प्रकार हैं सुई में ऊंट को पार करने जैसा है। ऐसे लोग प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं कर सकते। मसीह प्यारो, और गीत में हम एक छोटा सा गीत भी एक लाइन गाएंगे, इसमें इन्हीं विषयों पर है। ऐसन रंग चंग से फुलब नहीं भाई, ऐसन रंग चंग से आकेड़े के चलब नहीं भाई। जिंदगी में रंग चंग आवेला जावेला, जिंदगी में रंग चंग आवेला जावेला। ऐसन रंग चंग से फुलब नहीं भाई, ऐसन रंग चंग से आकेड़ के चलब नहीं भाई। जिंदगी में धन दौलत आवेला जावेला, जिंदगी में धन दौलत आवेला जावेला। ऐसन धन दौलत से फुलब नहीं भाई, ऐसन धन दौलत से आकेड़ के चलब नहीं भाई। मसीह प्यारो, आज के नौजवान ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही विशेष वेशभूषा में अपने आप को रंग चंग में ढालते हैं और सुंदर दिखाने और धन की प्राप्ति करने के लिए आज दौड़ में लगे हुए। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 उसका 9 में स्पष्ट करता है, ये जवान अपने जवानी के दिनों में आनंद कर मग्न रह, लेकिन इन सब का तेरा क्या होगा? न्याय किया जाएगा। मसीह प्यारो, क्योंकि आज हम युवा संघ के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, आज हम लोगों को भी सचेत होने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 उसका 31 और 46 से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, और अलग करते हुए अलग करेगा भेड़ों और बकरियों को। और मसीह प्यारो, अब देखेंगे कि भेड़ की जो क्वालिटी होती है उसके गुण क्या होते हैं और बकरियों का कौन सा गुण होता है। भेड़ बहुत नम्र प्रकार का जानवर है और सीधा साधा है, और उसको एक डंडा से मारोगे तो भी चुप रहने वाला, शांति से रहने वाला व्यक्ति। और बकरी कैसे है बताइए? बकरी को आप झुंड में चलाइए, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे, और जाने कहां कहां चला जाए। कुल मिला के बकरी अरम चोरम होता है। मसीह प्यारो, चरम चोरम। और आज हम लोग भी क्या होते हैं? वही होते हैं। यहाँ उपदेश सुनाया जा रहा है, कोई आदमी हेडफोन लगा के रखा है, गाना सुन रहा है, हो सकता है बात कर रहा है, कोई आदमी इधर उधर देख रहा है। ये क्या है? चरम चोरम ही तो है। मसीह प्यारो, मसीह प्यारो, ऐसे लोगों को यीशु मसीह अपने बाएं और रख लेगा। बाएं मतलब समझ रहे ना, बकरियों वाले झुंड में।
और दाहिने भेड़ जो एकदम अपने अगुआ की बातों पे चलने वाला ये जानवर होता है, झुंड में रहने वाला। ये अकेले रहने वाला प्राणी नहीं है, ये झुंड में रहता है और अपने चरवाहा की बातों पे चलने वाला होता है। मसीह प्यार, ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह क्या करेगा, अपने दाहिने और ले आएगा, अपने दाहिने और ले आएगा, और जो कर्म चोरों वाले होंगे उनको बाएं और रख लेगा। और उसमें आगे पढ़ेंगे, चलिए तो कोई पढ़िए 25 उसका 31 उसके 46 में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ता हूँ। वैसे ही और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और तब राजा अपने दाहिनी वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। ये किससे कहेगा, बाएं वालों से की, चारों चरों वाले से की, शांत रहने वाला, जो परमेश्वर पिता के वचन को सुनने वाला। जो व्यक्ति इस सभा में बैठा है और सुन रहा है बड़े ध्यान से, ऐसे वाले लोग दाहिने और रहेंगे ना, कि इधर उधर देखने वाले, ऐसे लोगों को कहेगा कि जो मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार किया है, जगत के आरंभ से उस जगत में आ जाओ और आनंद से रहो। धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। मसीह प्यारो, आज आवश्यकता है हम लोगों का जीवन भी उस भेड़ के समान अपना जीवन करने की, जैसे हमको प्रवचन में, उपदेश में वचन की जो अगुवाई मिलती है उसके अनुसार चलना, ये भेड़ की क्वालिटी को दर्शाता है। हमारा भी ये क्वालिटी होना चाहिए, तब हम उस भाग्य में, उस राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। मसीह प्यारो, आज आवश्यकता है हमें अपने जीवन को सुधारने की। और जब हम देखें उन लोगों का क्या होगा जो लोग परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने तो ना तो सुसमाचार सुना, हमने हमारे कुजूर साहब के द्वारा बड़ा स्पष्ट हमने सुना, सुसमाचार का प्रचार करना ये हमारा कर्तव्य है। और एक खंड विषय में भी जब हम देखते हैं तो उसमें भी दिया हुआ है स्पष्ट कि वचन सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमें इस संसार में परमेश्वर ने क्यों बनाया? आज हमारी संख्या 7.92 अरब है। हमें क्यों बनाया? ताकि हम उसकी महिमा कर सके, ताकि हम उसके वचन की अगुवाई में अपना जीवन बिता सके, ताकि हम उस वचन की सेवा का, कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। यही तो उसका उद्देश्य था। लेकिन हम क्या जीवन बिता रहे हैं? हम किस राह पर चल रहे हैं? हम तो उस नरकीय जीवन और शैतान के वाले काम कर रहे हैं। मसीह प्यारो, यह नरक जो है, इसकी जब सोचे, अभी आप लोग हीट वेव्स देखा होगा आप लोगों ने, टेम्परेचर कितना पहुंच गया था, 52, 53 ऐसे कुछ पहुंच गया था ना। और हम लोग यहाँ गर्मी बोल सकते हैं। राजस्थान में तो मसीह प्यारो जैसलमेर में 52, 53 हो गया था, और उसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इतनी गर्मी। लेकिन पता है मसीह प्यारो, ये जो गर्मी है, ये गर्मी हम लोग के लिए बहुत लग रहा है। मैंने कल ही ड्यूटी में जब था तो हमारे काउंटर के बगल में आधार कार्ड का अपडेशन और बच्चों का नया बनता है, तो माँ लेके आई थी। तो बच्चे लोग क्या होते हैं, थोड़ा चंचल होते हैं, तो वो थोड़ा उसी मस्ती करते हुए उनके शरीर पे अचानक धमास निकल गया। और धमास की है बहन, आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए, तुरंत इनका इलाज कराइए। ये बच्चे के हित के लिए नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं। इनको तुरंत ले जाइए, इनको ट्रीटमेंट कराइए। आधार कार्ड आप बाद में बनवा लीजिएगा। इनको जबरदस्ती भेज दिया। तो मसीह प्यारा, मेरा कहना क्या है, हीट वेव इस संसार में देखने को मिला, इस भारत में, पूरे विश्व में। उस गंधक की आग का टेम्परेचर क्या होगा? एक पानी को उबालने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है बताइए तो? 100, सही कहा बहन आपने, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इससे जो है पानी उबल जाता है। और एक लोहे को पिघलाने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है, कोई बता सकता है? 1510 डिग्री सेल्सियस में जो है लोहे को पिघला जाता है और उसको आकार दिया जाता है। हम लोग देखे ना स्टील प्लांट्स में, बोकारो हुआ, भिलाई स्टील प्लांट्स हुआ, फेल हुआ, इन सब में लोहे के बहुत सारे चीज बनाई जाती है और उनको उसमें ढाला जाता है। इतने टेम्परेचर में उसको गलाया जाता है। आज जब हम 40 का जो हमारा टेम्परेचर है, इसको जब हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत गर्म और हीट वेव लग रहा है, तो
सोचिए जब उस नरक, जो हमारे इस नॉर्मल पानी को गर्म करने के लिए जितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 60 से 65 गुना अधिक अधोलोक और उस गंधक की झील का टेम्परेचर हुआ मसीह प्यारों, हम सहन कर पाएंगे? सोचने की बात है। और उस गंधक की झील में परमेश्वर का वचन कहता है कि कीड़े मकोड़े होंगे जो हमारे शरीर में चलेंगे। पता है, ये कीड़े मकोड़े सड़े हुए चीजों को खाते हैं, लेकिन उस समय जीवित इंसान के शरीर के अंदर में, यहाँ से घुसेंगे इधर से, यहाँ से घुसेंगे इधर से निकलेंगे, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, और जीवित आदमी को वो काटे। कैसा एहसास होगा, वो क्षण कैसा होगा? आप सोने से पहले अपने आप को थोड़ा सा घुमाइए और आंख बंद करके सोचिए क्या उस नरक का मंजर क्या होगा, उसके उस मंजर में कैसे होगा, कितनी आग होगी वहां पे, कैसे कैसे सताहट हमें मिलेगा। आप सोच के देखिए, नींद नहीं आएगी। गलती से सो गए और गलती से सपने में आ गए, आप तो झट से उठ जाएंगे और रात भर फिर नींद में आपको नींद लगेगी ना लगेगी मसीह प्यारों, क्योंकि वो क्षण इतना भयानक होगा। उस 6500 7000 टेम्परेचर में जब आपका शरीर जलेगा तो कैसा एहसास होगा। आप जलेंगे लेकिन जल कर राख नहीं होंगे, आप मरेंगे लेकिन अनंत मृत्यु में नहीं जाएंगे मसीह प्यारों। ऐसा धधकती हुई आग होगी, ऐसा मंजर होगा, ऐसा भयानक मंजर, और अथाह कुंड होगा। वहां लोग, हमारे पादरी MSS पादरी साहब गाना गा रहे थे, दांत पीसना होगा, ऐसा वो क्षण होगा। हम काटेंगे, दांत पीसेंगे, टूट भी जाएगा, लेकिन भूखे नहीं होंगे, फिर वैसे रह जाएंगे। हम मरना तो चाहेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे मसीह प्यारों, ऐसा वो क्षण होगा। और उस क्षण से बचाने के लिए यीशु मसीह, पता है परमेश्वर को नरक सहन नहीं हुआ, नरक उनको बिल्कुल सहन नहीं हुआ, और उसी कारण यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, और इस संसार में भेजे ताकि हम उस नरक से बचाए जाए, उस नरक से बचाया जाए। इसीलिए उस न्याय के समय में हम हमारा उस पहले पुनरुत्थान को प्राप्त करें। परमेश्वर ये चाहता है मसीह प्यारों, उन लोगों का हम उस कैटेगरी को जब देखें जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है, जिन पर सुसमाचार नहीं पहुंचा, उनके साथ क्या होगा। रोमियो उसका 19 से अगर 25 को जब हम देखें तो वहां पे भी स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक निरुत्तर है। मसीह प्यार, जब संसार की सृष्टि हुई और आज जब हम देखते हैं ये पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, ये आसमान, ये तारेगण, जब इसको देखते हैं तो एहसास नहीं होता, हम होता होगा ना जरूर मेरे ख्याल से, कि इसको बनाने वाला कितना प्रेमी होगा, कितना दयालु होगा और कितना अद्भुत होगा वो परमेश्वर, और जिसकी हम उपासना कर रहे हैं अभी, कितना अद्भुत होगा। लेकिन उन लोगों को सोचिए जो ये ना सोच सके कि ये पेड़ में है परमेश्वर है, निहित है, उसकी हम पूजा करने वाले। मसीह में प्यारो, ऐसे लोग ये तीसरे दूसरे और चौथे कैटेगरी के होंगे। ये वही लोग होंगे जो देखते हुए आज भी मसीह प्यारो, अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर की खोज अगर करे, निश्चय परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में अपने आप को लाएगा, सुसमाचार को प्रकट करेगा। ये उसी चीज को बताता है, जगत के आरंभ से वो प्रकट कर दिया है कि मैं ही परमेश्वर हूं। फिर भी लोग उस क्या बोलेंगे, जिसमें जीवन नहीं उस चीज की पूजा और पाठ करते, उन लोगों को दूसरे कैटेगरी के अनुसार दंड मिलेगा, सीधे वाकोभर इनको भी दिया जाएगा। सपन्या उसका 1 और उसका 6 का हमने पहले पद पढ़ा था, दूसरे पद को भी जब देखे, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे रहे, उनको भी मैं क्या करूंगा, सत्यानाश कर डालूंगा। मसीह प्यारो, इन लोगों को भी सीधे वाकोभर के रूप में, अनंत दंड के रूप में उस गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। मसीह प्यारो, आज हमें आवश्यकता है अपने जीवन को बदलने की। और दूसरा, जब हम देखें ये हम लोगों पर
जीवन में फॉलो होता है। इब्रानी की किताब उसका खोलिए 10 उसका 26 उसका 27 में कहता है, इब्रानियों 10 उसका 26 उसका 27 में अगर जब हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है। दोबारा यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं होंगे, उनके लिए दंड का एक भयानक बाट जोहना होगा और उस आग का ज्वलन बाकी है उन विरोधियों के लिए जो उन्हें भस्म कर देगा। मसीह प्यारो, आज आवश्यकता है, आज हम चरम चोरम हो रहे हैं, आज हम इधर उधर हो रहे हैं, आज हम ये भी करते हैं, आज हमारे समाज में ये भी चल रहा है। हम इस संस्था में जाके देखते हैं, उस संस्था में जाके देखते हैं। आज हमारे मंडली में बहुत सारे संस्थाएं आप व्याप्त हो गई है, 2-3 संस्था हो गई है। लोगों को क्या लगता है कि संसार में लोगों का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा नहीं, गिरजा के जो संस्था होते हैं उनके द्वारा उद्धार मिलेगा। इसीलिए आज ये लोग चरम चोरम होकर इस संस्था में देख रहे हैं, उस संस्था में जाके देख रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि इसमें का आराधना सही है, उसमें का नहीं, इसमें का अच्छा है, उसमें का नहीं, इसमें का बपतिस्मा सही है, उसमें का नहीं है। ये खोज में लगे हुए ऐसे लोगों को भी क्या करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। मसीह प्यारो, इसीलिए आज हमारा जीवन आज जीवतों के मध्य में है। आवश्यक है, हमें समय मिला है कि हम इन सब से फिरकर हम सच्चे यहोवा परमेश्वर की ओर आए और उसके लिए अपना जीवन प्राण देने तक। आप बताइए कितने लोग यीशु मसीह के लिए अपने आप को प्राण देने के लिए तैयार करते हैं? बताइए कितने लोग तैयार हैं? झिझक से सब डरे हुए लग रहा है। लोग मरना नहीं चाहते, मरने से सबको डर लगता है ना, है? डर नहीं लगता? आइए तो मैं थोड़ा टिटवा दबा के देखता हूँ। आइए तो फिर मैं देखूं कि मरने से डर लगता है कि नहीं। मसीह प्यारो, आज हमें वही डर को भगाना है जो उन पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास और उन चेलों के द्वारा उनके परमेश्वर के वचन की अगुवाई के द्वारा जो ढाढ़स और जो संयम उनके जीवन में मिला, उस वही हमारे जीवन में भी आवश्यकता है, हमें भी आवश्यकता है वैसे ही परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत होने के लिए कि उस न्याय में, उस दूसरे न्याय के समय में जाना न पड़े और उस आग की गंधक में हमें प्रवेश करना ना पड़े। मसीह प्यारो, आज हमारे जीवन को सुधारने की आवश्यकता है, अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है और उस न्याय से हमें बचना होगा। तो निश्चय मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सिनोड के युवा संघ के अधिकारियों को भी कि उन्होंने एक अच्छा वचन चुना है कि हम युवाओं को और हम लोगों को इस विषय के द्वारा हमें सचेत रहने के लिए और हमें वचन में मजबूत रहने के लिए और उसके द्वारा सफलता पाने के लिए और उस वचन के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए इस वचन को सिनोड की युवा संघ के द्वारा और डायसिस की युवा संघ के द्वारा ये चयन करके लाया गया। पुनः मैं युवा संघ को मैं कोऑर्डिनेटर, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब को भी मैं इस विषय को चयन करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और निश्चय ही इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को अगुवाई किया है और आज के बाद ही हमारा जीवन बदल जाने पाए, क्योंकि न्याय हम ही लोगों का होने वाला है। बाकी 2 कैटेगरी वाले तो उनको तो वाको पर मिल जाएगा, बाकी हम ही लोग का लटक गए हुए तलवार। आधे अधूरे विश्वासी रहे तो फिर डिरिया तरफ आ जाएंगे। डिरिया मतलब बकरी, बकरी मतलब चरम चोरम। तो परमेश्वर पिता इस छोटी शिक्षा में हम लोगों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए। परमेश्वर दयालु पिता, इस लुड़िक के 55वें युवा संघ बाइबल क्लास सम्मेलन में आपने एक अवसर दिया कि हम आपके प्रभु तेरा न्याय करेगा। इब्रानी 10 उसका 30 उसका 31
कि इस वचन के द्वारा हम लोग आशीषित होने पाए। परमेश्वर दयालु पिता ऐसी अगुवाई आपने दी है, एक एक के जीवन में इस वचन के द्वारा अगुवाई होने सके, उस वचन के द्वारा हमारा जीवन उस प्राण देने तक हम विश्वासी रहने होने सके, हम उस अयुब के जीवन के अनुसार हम खराई से अपना जीवन बिताने सके। परमेश्वर दयालु पिता हम उस पहले पुनरुत्थान के योग्य अपना जीवन का निर्वहन करने सके और हम उस दूसरी मृत्यु से हम बचाए जाने योग्य होने सके। परमेश्वर दयालु पिता हर एक के जीवन को आप चलाइए, अगुवाई कीजिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, और यूहन्ना 4:24 के अनुसार आत्मा और सच्चाई के द्वारा हम अपना जीवन बिताने सके। परमेश्वर दयालु पिता और हमारा जीवन हम आपकी महिमा जब करें तो आत्मा और सच्चाई से करें, ना कि सच्चाई और आत्मा से, आत्मा और सच्चाई से करने वाले बनने सके। परमेश्वर दयालु पिता हमें आप आशीष दीजिए, हमें आप अनुग्रह कीजिए और हमें प्यारे प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, हमारा जीवन आपके अनुसार चलने वाला बनने सके और धन्य हो हमारा होने सके और हम पवित्र होने पाए। परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सभी को और इस कार्यक्रम स्थल को आपके पवित्र अच्छे हाथ में संभालते हैं। पुनः हम सब कई पाप अपराधों को क्षमा कर दीजिए और प्रार्थना यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। धन्यवाद आप सभी को शांति से बैठकर सुनने के लिए, और आप सभी का धन्यवाद। पुनः तो आखिरी में हम लोग सभी को खड़े हो जाएंगे और एक गीत जरूर गाएंगे।